पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया एक विशेष व्यक्ति को याद करती है और वह है संत जॉन मैरी वियानी, जिन्हें हमारा पवित्र कलीसिया हमारे पल्ली पुरोहितों को संरक्षक के रूप में दिया है और उसका जीवन बहुत लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए वह प्रोत्साहन देता है, क्योंकि वह शुरुआत से ही बहुत चीज़ों में वह इतना पुअर था, मतलब इतना कमज़ोर था कि उसे फादर बनने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मतलब लोगों के नज़र में वह एक बेकार व्यक्ति था, लेकिन किसी प्रकार उनके विश्वास के कारण उसे पुरोहित बना दिया गया। और उसके बाद में भी पुरोहित बनने के बाद उसे कहाँ रखा जाए, उसे किसी एकांत कहीं देहात में एक गिरजाघर में उसे भेज दिया गया, जहाँ पर उस समाज पर कई सारे ऐसे बदमाश लोग थे, जहाँ कई सारी तकलीफ़ें होती थी। वहाँ पर इस व्यक्ति को भेज दिया, कम से कम जाकर वहाँ पर कुछ तो सीखे। लेकिन वहाँ जाकर वह इतने अच्छे से काम किया, या तो उनके जीवन से इतने लोग प्रभावित हुए कि पूरी दुनिया आज उसे जानती है। उसी प्रकार हमें इस संत से जरूर अपने जीवन में हमें वह प्रोत्साहन लेना चाहिए। आइए हम सभी लोग आज के सुसमाचार में भी हम मनन चिंतन करें और इसके जीवन से हम जोड़ें। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं जहाँ पर कनानी एक स्त्री यीशु के पास आकर कहती है कि यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि हमारी बेटी अबदूत ग्रस्त से वह पीड़ित है। और यीशु उनके कुछ भी नहीं सुनते हैं। उनके शिष्य उन्हें कहते हैं कि प्रभु उन्हें सुनिए, कम से कम उनको विदा कीजिए, उसको भेज दीजिए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं इस स्त्री के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो उन व्यक्तियों के लिए आया हूँ, मतलब मैं इस्राएली लोगों के लिए भेजा गया हूँ। और उन्हें यह कहकर उन्हें वापस भेजना चाहता है। और कनानी स्त्री कहती है कि प्रभु आप जानते हैं कि हमारे स्वामी की टेबल से, बेंच से जो छोटा चून गिरता है, कम से कम वह चून वह कुत्ते पिल्ले भी तो खाते हैं। कम से कम उतना तो पिल्लों के समान मुझे छोटा थोड़ा भी तो कुछ दे दीजिए। और प्रभु इस वचन को सुनकर इतने प्रभावित हो गए और वे यह कहने लगे कि आपके विश्वास ने आपकी बेटी को चंगा किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस प्रकार मैंने कहा कि जॉन मैरी वियानी, उनका जीवन इसी प्रकार था। वह जो भी कि अपने ही लोगों के लिए भेजा गया था, वह ख्रिस्ती लोगों के लिए भेजा गया था, लेकिन वह उसी से सीमित नहीं रहता है। लेकिन वह व्यक्ति सभी लोगों के लिए, जितना भी उस पारिस में अगल बगल में रहते थे, सभी लोगों के लिए वह कार्य करने लगा। वह उनके समस्याओं को सुनने लगा, वह उनके जीवन से अपने जीवन को जोड़ने लगा। इसलिए वे अपने जीवन से बहुत सारे लोगों को वह प्रभावित कर पाए। आज उसी प्रकार सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो भी कि वह शुरुआत में कहा कि मैं तो उन लोगों के लिए भेजा गया हूँ, मैं खोई हुई इस्राएलियों के बीच में भेजा गया हूँ और उसके सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। उसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी वही लागू होता है। हम फादर या सिस्टर लोग, या तो जो भी धर्म संघी होते हैं, वह हम अपने लोगों के लिए ही नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, हम सभी लोगों के लिए होते हैं, या तो हम सभी लोगों के लिए भेजे जाते हैं। हम सबों को ख्याल करें और उनके जीवन में हम परिवर्तन लाएं। आइए हम सभी ख्रिस्ती होने के नाते हम केवल अपने ही लोगों के लिए नहीं, लेकिन संसार में जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं, हम सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए अपना कार्य करें और अपने जीवन को हम समर्पित करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन।